हल्दी को हम बहुत बेसिक चीज समझते हैं और हल्दी के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं। हल्दी से ये होता है वो होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा सर्दियों में हल्दी का सेवन करने से क्या बेनिफिट होते हैं। 2021 में एक स्टडी किया गया जिसमें देखा गया कुछ ऐसे एज ग्रुप्स थे, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनमें हल्दी दिया गया और कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिनको प्लेसिबो दिया गया। 64 पीपल्स को यानी 64 लोगों को 8 वीक्स तक यानी 8 वीक्स तक 2 ग्राम हल्दी डेली दिया गया और देखा गया कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें थी, बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के सामने आई जिन्हें सुनकर के आप हैरान हो सकते हैं। तो ऐसी कई सारी बीमारियां जिसमें लिवर से संबंधित बीमारियां थी, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिन्हें हल्दी की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। स्पेशली अगर किसी को फैटी लीवर है तो आज के इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चलिए समझते हैं हल्दी के बारे में पूरी डिटेल में। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के, लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हल्दी का पहला बेनिफिट क्या है। हल्दी के अंदर कौन सी चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहला हल्दी का बेनिफिट होता है स्पेशली सर्दियों में। अगर हम सर्दियों में हल्दी का सेवन करते हैं तो ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है ये आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, यानी कि एंटी इंफ्लेमेटरी कंडीशंस। आपने ज्यादातर केसेस में देखा होगा जिनको भी सर्दियां आते ही जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, सांस उखड़ना स्टार्ट हो जाती है और कई लोगों को आपने देखा होगा उनको बहुत ज्यादा अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एलर्जीज हो जाती हैं, उनको बलगम बनना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसी किसी को प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर हम बात करें कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, तो आपको हल्दी का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी सर्दी होने से बचाता है। अगर किसी को सर्दियों के टाइम पर सर्दी जल्दी जल्दी लग जाती है, आपने देखा होगा पैर बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं, कई लोगों के हथेलियां बहुत ज्यादा ठंडी रहती हैं, बहुत आसानी से थोड़े से ही एक्सपोजर में अगर वो जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा जुकाम, खांसी, बुखार तक आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप सर्दियों के टाइम पर हल्दी का जरूर सेवन करिए। इसका दूसरा मेजर बेनिफिट होता है आपके शरीर के अंदर कहीं भी सूजन होती है उसे कम करता है, क्योंकि इसके अंदर करक्यूमिन पाया जाता है और करक्यूमिन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके शरीर के अंदर दोनों मिलकर के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। लाइक आपने देखा होगा अर्थराइटिस के मरीज होते हैं जिनको बहुत जल्दी हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, जॉइंट्स में स्पेशली उनको सूजन आ जाती है। तो अगर ऐसे किसी को प्रॉब्लम है तो ये जरूर सेवन करना चाहिए, इसका बहुत ही बढ़िया फायदा देखने को मिलता है। इसका तीसरा मेजर बेनिफिट होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर में। अगर कोई एल्कोहल नहीं पीता है और उसका लिवर अगर फैटी हो जाता है, आपने देखा होगा डॉक्टर हम तो एल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाते, शराब नहीं पीते, बियर नहीं पीते, तब भी हमें लिवर की प्रॉब्लम्स हो रही है, लिवर फैटी हो गया है। तो देखिए कुछ खान पान ऐसा भी होता है जिसकी वजह से हमारा लिवर फैटी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बाहर की चीजें जो लोग ज्यादा खाते हैं उनमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, उनका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उनको गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उससे निजात पाना चाहते हैं, आप में से भी किसी को अगर फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, तो आप यकीन मानिए जो 64 लोगों पे यानी कि 64 पीपल्स पे जो रिसर्च हुआ, जो स्टडी हुई, वो यही कहती है 8 वीक्स तक ऐसे लोगों को हल्दी दिया गया जिनमें लिवर एंजाइम्स बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप होने लगे, यानी कि जो एंजाइम्स बढ़े हुए थे, लिवर एंजाइम्स बढ़ने की वजह से जो इंडिकेट करते हैं कि लिवर में फैटी लिवर हो गया है, लिवर में इंफेक्शन है, लिवर में सूजन हो गई है, वो लिवर एंजाइम्स धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गए ओनली 8 वीक्स के अंदर। अब सोचिए आप कि अगर हम डेली हल्दी को दूध में मिलाकर पिए या फिर हम इसका पानी पिए तो कितना फायदा हो सकता है, कितनी बड़ी बीमारियों से आपको ये बचा सकता है। दूसरा, इसी स्टडी में यह देखा गया जिनको प्लेसिबो दिया गया था उनमें कोई इफेक्ट नहीं था और जिनको टर्मरिक दिया गया था उनके लिवर एंजाइम्स डाउन हो रहे थे, उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल भी डाउन हो रहा था।
ट्राइग्लिसराइड जिनका बढ़ा हुआ था वो भी कम हो रहा था। तो आप सोचिए कि हार्ट की बीमारियों के लिए भी ये कितना ज्यादा जरूरी था। यानी कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी को ब्लॉकेज होने के रिस्क हैं, किसी को हार्ट अटैक होने के रिस्क है, या फिर हार्ट में कोई अन्य बीमारी होने के रिस्क हैं, तो सोचिए उनके लिए ये कितना ज्यादा जरूरी, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हल्दी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। ये हल्दी नहीं, बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कई सारी बीमारियों को शरीर से बाहर निकाल सकता है। हमें पता होना चाहिए हल्दी का सही डोज क्या है, हल्दी कैसे लेना चाहिए, हल्दी कब लेना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हमें पता है तो हल्दी बहुत ही गुणीय एक ऐसी हर्ब है जो आपकी कई सारी बीमारियों को घर पर रह करके किचन में से आप निकाल करके इस हल्दी को और शरीर से कई सारी बीमारियों को बाहर कर सकते हैं। इसका फोर्थ मेजर बेनिफिट होता है दोस्तों, ये शरीर को डिटॉक्स करता है। यानी अगर शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हो जाते हैं तो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको लगता है शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं तो आप हल्दी का जरूर सेवन करिए। इसके अलावा इसका फिफ्थ मेजर बेनिफिट होता है दोस्तों, ये डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से बचाने में भी मदद करता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, और इस तरह की समस्या को दूर करने में भी हल्दी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा इसका सिक्स्थ मेजर बेनिफिट होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में। अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आप अगर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं, आपने बच्चों में ज्यादातर देखा होगा, स्पेशली सर्दियों में, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं उसी टाइम पर बच्चों को जुकाम, खांसी, बहुत ज्यादा उनकी नोज बंद रहती है, उनका नेजल कंजेशन की जो प्रॉब्लम है रात में सोने नहीं देती है, नाक बंद होने से रात में वो सांस नहीं ले पाते हैं। तो इस तरह की समस्या से निपटने के लिए भी आप उन्हें हल्दी का पानी दे सकते हैं, और सुबह जो आप दूध देते हैं उसमें हल्दी डाल करके बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए इसके साथ में, अगर जिनको भी फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, आमतौर पर इस चीज को डॉक्टर्स नहीं मानते, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिनको भी फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, जो भी लंग्स से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग शाम के टाइम पर खट्टी चीजें, दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं लें, अवॉइड करें। अगर आप शाम को लेंगे, रात में सोते समय लेंगे, तो आपकी समस्या थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए आप इसे इवनिंग में अवॉइड करिए। यानी दूध या खट्टी चीजें या दूध से बनी हुई कोई चीजें इवनिंग में मत लीजिए, आप उसकी जगह पर आप दोपहर ले सकते हैं या फिर सुबह लीजिए, वो थोड़ा आपको काफी हद तक राहत दे सकता है। इसके अलावा इसका सेवेंथ मेजर बेनिफिट होता है वजन कम करने में। अगर किसी का वजन ज्यादा है, वजन कम करना चाहते हैं, फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वजन कम करने में हल्दी का पानी बहुत ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और हमें अच्छे से भूख लगती है, अच्छे से खाना खाते हैं, लेकिन वो डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है। इसलिए मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से हमारा वजन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसका एट्थ मेजर बेनिफिट होता है पाचन तंत्र को मजबूत करने में। अगर किसी का पाचन तंत्र वीक है, अगर पाचन तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स अगर रहती है, कब्ज रहती है, तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने में भी हल्दी का बहुत बढ़िया उपयोग होता है। इसके अलावा इसका नाइन्थ मेजर बेनिफिट होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है, 2021 की जो रिसर्च कहती है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है। तो ये लिवर से और हार्ट से संबंधित जितने भी बीमारियां होती हैं उनके रिस्क को कम करता है। इसका 10th मेजर बेनिफिट होता है आपकी स्किन के लिए। आपने देखा होगा जब भी चोट लग जाती है, पैर में मोच आ जाती है, या फिर जोड़ों में दर्द होता है, या फिर आपने देखा होगा कहीं स्किन में कट लग जाता है, चेहरे पर पिंपल्स आना स्टार्ट होते हैं, या फिर किसी को कील मुहासे होते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आपने कई बार देखा होगा हमारे दादा, परदादा, दादी हल्दी का लेप लगाती थी, या फिर हल्दी को आटे में मिला करके उस एरिया में, उस जगह पे लगाती थी जहां पर चोट लगती थी या फिर कट लग जाता था। कई बार आपने देखा होगा, और स्किन पर इसका लेप लगाते थे। तो ये स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है, साथ ही साथ स्किन पर ग्लो लाने में भी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की भी अच्छी मात्रा होती है। तो हल्दी
काफी इसके बेनिफिट्स हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं और हमारे बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। तो ये ऑल एज ग्रुप्स में हम इसे दे सकते हैं, महिलाएं ले सकती हैं, पुरुष ले सकते हैं, तो बहुत बढ़िया फायदे मिलते हैं। अगर हम बात करें जॉइंट्स पेन में, जिनको अर्थराइटिस होता है, जिनको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनके अंदर भी हम इजीली इसे उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हल्दी कैसे लेना चाहिए, देखिए 1 गिलास पानी आप सुबह सुबह गर्म करिए, अच्छे से उबालिए और इस पानी में 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दीजिए और इस पाउडर को डालने के बाद थोड़ी देर और इसे उबालें और इसे जब तक उबालिए जब तक ये आधा रह जाए। तो जब ये आधा रह जाए तो इसमें आप 1 चम्मच शहद डालिए और आप इसे डेली पीना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे आपको जो अभी हमने बीमारियां बताई हैं इनमें कमी आना स्टार्ट हो जाएगी या फिर भविष्य में हमें नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मे भी हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा बड़ा लगा हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं तो वहां पर भी इस वीडियो को शेयर करिए। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।